अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। अच्छा जी, आज मैं किसी ख़ास मौजू पे बात नहीं करूँगा, वही रूटीन की बातें। मेरे पास जो है लास्ट 1-2 वीक के अंदर 2 ऐसे नए पेशेंट आए हैं जिनमें से एक की रिस्ट ड्रॉप थी, यानी उसकी कलाई ऐसे नीचे गिरी हुई थी। एक का फुट ड्रॉप था, पाँव नीचे ऐसे गिरा हुआ था। जब वो चलता है तो उसका पाँव ज़मीन के साथ ड्रैग करता है, वो पाँव को या स्टेप को उठा के आगे नहीं रखता, वो नीचे ऐसे ज़मीन के साथ जो है वो रगड़ खाता है। ठीक है, तो इसकी जो दोनों की मेन जो वजह थी वो ये थी, जब उनकी हिस्ट्री हमने ली, उनकी दोनों की वजह ये थी कि उन्होंने इंजेक्शन लगवाया और गलत इंजेक्शन लगने की वजह से, इंजेक्ट उन्होंने गलत किया, उनकी वजह से जो उनका एक का रिस्ट ड्रॉप हो गया, एक की जो है वो फुट ड्रॉप हो गया। अब जो रिस्ट ड्रॉप जिनकी हुई हैं वो फ़ीमेल हैं, अभी वो 20 उनकी एज है, और जो एक बाबा जी हैं हमारे पास कोई 50-55 के लगभग एज है, उनका फुट ड्रॉप हुआ है। एक तो ये है कि बिला वजह जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बार बार मैं अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि क्वैकरी जो है इनसे बचें। और अगर ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर जो ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है ये चीज़ें बड़ी आम हैं, लेकिन अगर करनी भी हैं तो उनकी भी कुछ हदें हैं, कुछ हद बंदी है। तो अब ये तो नहीं है कि आप जो है जैसा दिल करता है वैसा करें। इंजेक्शन से बचें। इंजेक्शन जो है वो एक एमरजेंसी कंडीशन है। इंजेक्शन ऐसा ही नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों पे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार कुछ भी हो आप इंजेक्शन लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो एक्सपर्ट होते नहीं हैं, ना यहाँ पे कोई नर्सिंग का प्रॉपर कोर्स होता है, तो उनको पता होता नहीं, आइडिया नहीं होता हमने किस जगह पे इंजेक्शन लगाना है। तो वो जब इंजेक्ट करते हैं, IM जो मस्कुलर इंजेक्शन होता है, वो जब नर्व को जाके वो नीचे डैमेज कर देता है और वो सारा मामला ख़राब हो जाता है वहाँ पे। अब फिर इससे आगे बढ़ें तो ऐसे पेशेंट्स का क्या होता है कि जब हमारे पास ये दोनों पेशेंट्स आए हैं तो काफ़ी टाइम गुजर गया था, इनकी जो है मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो गई थी, मसल बल कम हो गया था, और वीकनेस तो डेफिनेटली उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब ये है कि हमारे पास जब पेशेंट पहुंचता है उसको पता ही नहीं होता कि एक चलें ये हो गया मामला कि इंजेक्शन लगा और ये सारा, लेकिन अगर फर्दर हमने क्या करना है, तो उसके लिए आज मैंने सोचा कि टाइम निकाल के मैं आपके लिए थोड़ी बनाऊं वीडियो। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले कि अगर आपका इंजेक्शन लगा है तो इसके लिए तो एक ये है कि बेसिक जब आप न्यूरो के पास जाते हैं, जो हमारे न्यूरो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपका देख के या तो वो आपको टेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसमें एक EMG होता है, एक NCS होता है, नर्व कंडक्शन स्टडी का टेस्ट होता है। उसमें हमें पता चलता है कि किस लेवल पे कौन सी इंजरी है, कितनी इंजरी है। अब नर्व इंजरी जो होती है, जो हमारी नस की इंजरी है, उसकी भी आगे कैटेगरी है कि वो किस कैटेगरी की इंजरी है। ठीक है, आया वो सर्जरी से ठीक होगी या फिज़ियोथेरेपी या मेडिकेशन के थ्रू ही वो ठीक होगी, तो इसमें फिर वो देखना पड़ता है। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आता है, वो बेचारे को पता चलता नहीं है, वो बहुत एक लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, ना किसी ने दिया है, तो वो जब हमारे पास आते हैं तो बड़ी वर्स्ट कंडीशन के अंदर आते हैं। तो इसका बेहतरीन जो हल है, अगर ये इशू बन गया है तो सबसे पहले आपने जो है न्यूरो को दिखाना है, फिर साथ में अगर फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं अवेलेबल हैं उनको दिखाएं, टेस्ट करवाएं जो वो आपको रिकमेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो है वो ट्रीटमेंट चले। अच्छा, अब इसमें ये नहीं होता कि आपने मेडिसिन ले ली और इसके साथ साथ जो है आपने अपना क्या कहते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाई। फ़िज़ियोथेरेपी में आपको डिफरेंट मॉडलिटीज़ लगवा के और डिफरेंट वो एक्सरसाइज बताते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्टिव डिवाइसेस का जो इस्तेमाल है वो बड़ा ज़रूरी है। अब स्पोर्टिव डिवाइसेस क्या हैं? इनको हम ऑर्थोटिक डिवाइस बोलते हैं, जो हमारे हाथ की या पाँव की पोजीशन को बेहतर रखेगा। अब होता ये है, जब हमारी रिस्ट ड्रॉप होती है तो वैसे नीचे गिर जाती है। अब जब वो ज़्यादा देर ऐसे रहेगी तो इसमें मज़ीद बिगाड़ आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। उनके लिए एक तो ये डिवाइस होती है इस टाइप की, मे भी आपने किसी ने देखा हो, तो वो आपके, अगर मैं ये अपने हाथ को रखूँ तो ऐसे जो आपके हाथ को ऐसे उठा के रखेगी ऊपर ऐसे, ठीक है, वो आपके कलाई को ऐसे गिरने नहीं देगी। उसमें फिर कोई टाइम होता है कि आपने उस टाइम के दौरान ये लगानी होती है, वो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर देते हैं कि कितने टाइम के लिए आपने कितना जो है इसको लगाना होता है। इसके साथ साथ फिर कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं, ठीक है, इनको हम फंक्शनल या डायनामिक्स स्प्लिंट बोलते हैं। इसमें आप जो है मूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी फिंगर्स आती हैं,
ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये आपकी रिस्ट ड्रॉप यानी कि कलाई जब आपका गलत इंजेक्शन या किसी वजह से, अच्छा इसमें जो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम आते ही फॉल्टी इंजेक्शन गलत जो है इंजेक्ट करने की वजह से टीका गलत लग जाता है। बहुत कम पेशेंट, ज़रूरी नहीं है कि गलत इंजेक्शन की वजह से ये मसला हो। इसमें कोई नर्व की इंजरी हो जाए ड्यू टू कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी वजह से जो है आपकी नर्व इंजरी हो जाए तो उसमें भी ये आपका मसला बन जाता है। तो इसके बाद जो आपका पाँव गिरता है, पाँव को उठाने के लिए फिर हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम AFO बोलते हैं, ऑर्थोटिक डिवाइस है, सपोर्टिव डिवाइस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट का पाँव ऐसे नीचे गिरता है तो हम जब पेशेंट को लगाते हैं तो इसमें पेशेंट का पाँव बिल्कुल ऐसे आएगा, ठीक है। वो नॉर्मल पोजीशन जो एक बंदे की होती है ऐसे, तो उसमें आपका पाँव ऐसे नीचे नहीं गिरा रहेगा। जितना पाँव आपका ऐसे नीचे जो है वो झुका रहेगा, गिरा रहेगा, उतनी आगे मज़ीद जो है वो डिफॉर्मिटी आती है। तो हमने अपनी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, एक नॉर्मल जो मेडिकल एक पोजीशन है, हमने उसको अडॉप्ट करना, उसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्दर हम मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है ये ऐसी डिवाइसेस का कि आप लोगों को शऊर हो कि आपने करना क्या है। अब आप क्या होता है कि आप लोगों ने ये एट द एंड ये करवाना होता है, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है। लेकिन अब अवेयरनेस देखें, ये डॉक्टर हजरात का काम है कि वो लोगों को एजुकेट करें। पेशेंट्स को अब नहीं पता, बड़े हमारे जो कुछ एरियाज़ के अंदर है, जैसे मैं यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, अगर ज़्यादा है भी तो लोगों को आइडिया ही नहीं। अब साफ ज़ाहिर है जो बंदा जिस स्पेशलिटीज़ के अंदर है उसने लोगों को अवेयरनेस देनी है, एजुकेट करना है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट रेशो जो है वो ज़्यादा होती है और उनको ज़्यादा वो तादाद में एक दिन का उनका टारगेट होता है कि जी हमने इतने देखने, वो पेशेंट को प्रॉपर टाइम ही नहीं देते, उनको एजुकेट नहीं करते, उनको बताते नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं फ़र्ज़ समझता हूँ, अगर मैं अल्लाह ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ। इलाज किसी ने करवाना है नहीं करवाना, किसी को शिफा होती है नहीं होती, वो बात की बात है। कम से कम अपना जो एटीट्यूड है वो हम लोगों को बेहतर करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, आए वो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता। डॉक्टर का काम होता है कि वो उनको एजुकेट करे कि जी आपका ये काम है। और मज़ीद ये कि ये अपनी स्पेशलिटीज़ के अंदर रह के काम करें, अपने डोमेन के अंदर रह के काम करें, उससे बियॉन्ड उसकी जाके काम ना करें। अगर आपका पेशेंट नहीं बनता तो आप उसको आगे रेफ़र कर दें। एट दी एंड खज्जल ख्वार पेशेंट में होना होता है, डॉक्टर का कुछ भी नहीं जाना होता। तो खुदारा पेशेंट को रेफ़र किया करें, जिस स्पेशलिटीज़ के अंदर आता है उसको उसके पास जाने दें ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे। उसकी जो मनी जो पैसे उसके वेस्ट होते हैं वो उसकी डिफॉर्मिटी ज़्यादा हो जाती है, बिगाड़ उसमें आ जाता है। इतनी बाजू इतनी टांगों के साथ आते हैं बंदे, 6 माह साल 2 साल गुजर जाते हैं जी, बहुत जगह पे गए हैं जी, आराम नहीं आया। जब आपकी डायरेक्शन ही सीधी नहीं होगी आपको शिफा किधर से होगी, ठीक है। तो खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। खुदा हाफिज़।